तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क हमने कल ये सब टॉपिक देखे थे, आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में बेसिक डिटेल, फिर उसके क्लासेस में देखे थे, और क्लासेस से हमने रेंज एंड रेंज के अंदर कुछ स्पेशल आईपी, प्राइवेट आईपी, ये सब हमने फंडा देखा था, और डी और ई का भी हमने ब्रीफली थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है, तो इसमें कुछ आपने कुछ अलग पढ़ा हो, कुछ यस डाउट आया ऐसा कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ नया पढ़ा हो ऐसा कुछ सर्च कर रहे नहीं सर, हो। क्लियर है? ओके ठीक है। सर कंप्लीट क्लियर। ठीक, यस नेटवर्किंग के बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंडा है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 हमारा वैसे बाकी है, लेकिन आईपी वर्जन 6 हम तब पढ़ेंगे जब हम आईपी वर्जन 4 के हिसाब से सभी नेटवर्किंग के कंसेप्ट पढ़ ले कि किस तरह से होता है, फिर हम आएंगे पूरा आईपी वर्जन 6 के ऊपर। डन। ठीक है, तो अब इसके बाद यस तो क्या फंडा है, तो के ओएसआई लेयर, ओएसआई लेयर में आइडिया है थोड़ा बहुत? यस सर, क्या होता है 7 लेयर्स सिंपली? सर। थोड़ा बहुत जो भी याद हो, सीक्वेंस याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ काम याद। सेशन लेयर आता है। हम्म, Please do not- नहीं याद आ रहा? हाँ। नहीं सर, તમે એક વખત લખશો એટલે આખું યાદ આવી જશે એમ। कोई એક बात બાર લખ્યું હોય तो याद आ जाएगा। मेरी एक टेक्निक है, नॉर्मली मैं लोगों को इस तरह बोलता हूँ कि ये एक एक वर्ड याद रखना है, एपीएसटी एनडीपी। अगर आपको ये कोड वर्ड सिंपल याद रह जाता है तो आपको पूरा याद रहेगा। एपीएसटी एनडीपी सिंपल, पहला पहला वर्ड इस तरह याद रखने का, ये मेरी टेक्निक है। आपको अपने हिसाब से जो भी याद रहे। एक बार मैंने ऐसा भी सुना था, कुछ लोग इस तरह भी पढ़ाते हैं कि प्लीज डू नॉट टेक सेल्स वाह, पर्सन एडवाइस। वो वाला मेरे को याद था। ओके, ठीक है, कभी कभी लोग ये भी पढ़ा, लेकिन ये क्या होता है ये इसमें? वाला मेरे को याद। हम्म, यस सर, मैंने इस तरह से याद रखा था पर मेरे को नाम याद नहीं था। प्लीज डू नॉट टेक स्पा ऐसा। इसमें क्या होगा, पहले तो देखो आपको डिक्रिप्शन करना होता है, पहले से सब में से हटाओ, सबका पहला वर्ड निकालो, एंड फिर वापस हाँ हमारे लेयर का वर्ड लगाओ। मतलब नॉर्मल टेक्निकल की भाषा के सब बोलो तो क्या, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन 2 बार करना पड़ेगा, पहले निकालो फिर लगाओ। याद रखने के लिए अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको जो भी पसंद हो। तो इसमें जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल में जो पढ़ना है, जो प्रोसेस हो रही है बैकएंड में, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही आएगा। इसमें क्या आपको उल्टा भी करना पड़ेगा कि शुरुआत ए से करनी पड़ेगी यस। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ, अब आपको याद आ जाएगा। प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, नेटवर्क एंड फिजिकल। ठीक है, अब लेयर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि समझाओ डिटेल में? थोड़ा बहुत अगर आइडिया तो बोल सकते हो। नहीं सर, समझा दो। कोई बात नहीं, चलो मतलब वो पैकेट ट्रांसफर करता है, वो सिचुएशन सब पता है, पर आप ठीक, समझा दो एक बार। कोई बात नहीं। तो इसमें देखो मेरा क्या फंड है, इसमें ना तो मैं कुछ लिखूंगा ना कुछ भी करूँ, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। तो हम हमारी पेन का यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड जैसा समझाना पड़ेगा आपको। ओके सर। लेकिन अब देखो समझ लो, देखो नॉर्मली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडा ये लेयर 1 है, और ये क्या है, लेयर 7। लेकिन ये क्या है, हमारे जो बैकएंड में काम करता है उसके हिसाब से। ठीक है, वरना बुक में पढ़ोगे तो फिजिकल इज लेयर 1 एंड एप्लीकेशन इज लेयर 7। तो बुक वालों ने या सिस्को ओके वालों ने जो कैसे काउंट किया पता है, कि जो ह्यूमन देख पाए उसके हिसाब से। जैसे मान लो हमें अगर किसी केबल देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें तो ऑब्वियसली जो बाहर फिजिकल केबल है वही पहले दिखेगा। ठीक है, ये जो लेयर में यस। नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, अगर थोड़ा बहुत आइडिया, या फिर जो इसको आईपी दे रहा है या उसका मैक एड्रेस जा रहा है, वो सब तो हमें दिखता नहीं है। हमें क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। तो जो कोर्स वाले या सिस्को वाले, वो जितने भी टेक्निकल पर्सन है, नेटवर्किंग वाले पर्सन जिन्होंने ये कोर्स बनाया हुआ है या फिर ये टॉपिक बनाया हुआ है, उन्होंने इस सीक्वेंस के हिसाब से इसको लेयर 1 डिक्लेयर कर दिया कि फिजिकल इज लेयर 1, डेटा लिंक लेयर 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हमें हमें काम समझना है तो हमारे हिसाब से क्या होगा, हमारे हिसाब से पहला लेयर ये है, मतलब 7th लेयर से हम शुरू करेंगे। जैसे कल कैसे मैंने ओके आपको क्लास एबीसी में सी से शुरुआत की थी ताकि इजीली समझा पाओ, बस वैसा ही कुछ फंडा यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, चलेगा। ठीक है, अब देखो ओके चलिए। लेयर 7 एप्लीकेशन ले। एप्लीकेशन यानी कि क्या होता है, अगर आप किसको एप्लीकेशन बोलोगे, अगर मैं नॉर्मल पूछूं व्हाट इज एप्लीकेशन, तो So, एक एप्लीकेशन, मतलब उससे हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को ठीक है। और किसी भी थिंग, पर्टिकुलर थिंग को। ओके, अब सपोज अगर मैं बोलूं आईपी, तो आईपी क्या है, आईपी एक प्रोटोकॉल है।
यस ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम ही है, इसमें ही प्रोटोकॉल आ जाता है। ठीक है, उसी तरह HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस। लेकिन ये प्रोटोकॉल है, इसको भी आप प्रोटोकॉल बोलोगे, इसमें कुछ अलग है। नहीं, इसमें कुछ अलग आता है। इसमें कुछ अलग आता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, HTTP देखो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस इसी तरह क्या होता है, HTTP S भी हो सकता है, सिक्योर वाला, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसी तरह से क्या होता है, DHCP भी आता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग फंडे मिलेंगे जिसमें उसके नाम के अंदर प्रोटोकॉल आता है, लेकिन ये सब प्रोटोकॉल नहीं है। ये सब क्या है, सर्विस, कि जो आपका कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करता है। क्लियर है? आप पता है ब्राउजर खोलते हो तो HTTPS आ जाता है। कल हमने टॉपिक डिस्कस यस। यस किया था कि मोबाइल से अगर वाईफाई कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक IP मिल जाएगा, वहां पर क्या आएगा, DHCP। उसी तरह अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो क्या होता है, बैकएंड में यूज होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपलोड करना हो या डाउनलोड। तो ये सब क्या है, ये सबके नाम में प्रोटोकॉल तो आता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं है। ये सब क्या है, एक प्रोटोकॉल की सर्विस है जिसका नाम है TCP एंड UDP। ये सुना हुआ है? यस सर। यस सर, TCP UDP सुना हुआ। दोनों का डिफरेंस मालूम है? नहीं सर, सर एक्चुअली आपकी स्क्रीन चली गई है। मेरी स्क्रीन चली गई, मैं एक बार रीशेयर कर देता हूँ। ओके सर, आ गई आ गई आ गई। ओके, का शायद नेटवर्क इश्यू होगा। अच्छा, आप दूसरे से ज्वाइन। हाँ सर। यस सर, लैपटॉप में इश्यू आ रहा था। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये TCP एंड UDP का डिफरेंस मालूम पड़ रहा है? नहीं सर, बता दो ना एक बार। ओके ठीक है, चलो तो पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको इसमें आऊंगा, एप्लिक OSI में इन सबको उड़ा देते। ओके। तो एक नई फाइल खोल लेते, नोटपैड। TCP, उसका पूरा नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। और इसके नाम में ही क्या आता है, कंट्रोल। तो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल। अगर आपको नॉर्मल इसका याद रखना हो तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर आप कुछ भी शेयर कर रहे हो डेटा के अंदर, जैसे कि आप किसी को व्हाट्सएप में कुछ फाइल भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, या पेन ड्राइव से एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर, कुछ भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पर जो TCP क्या है, तो TCP है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या होगा, कोई आइडिया? सैनिल? कनेक्शन के बेस ऊपर सर ऑटोमेटिक मीट हो गया। कनेक्शन के बेस ऊपर, यानी कि क्या होगा कि कनेक्शन के ऊपर ये डिपेंडेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड है यानी क्या, ये कनेक्शन के ऊपर पूरा डिपेंड है। कनेक्शन जिस तरह से होगा उसी हिसाब से डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे यस कि मैंने पता कल आपको एग्जांपल दिया था ब्रॉडकास्ट वाला, टीवी का एग्जांपल, स्टार गोल्ड सब अलग अलग में बात कर रहा था कि वहां से तो वो यस सर। चैनल को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, लेकिन वो घर घर चेक करने नहीं जाता कि क्या आपके टीवी में स्टार गोल्ड चल रहा है कि नहीं, एरर आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, वो काम होता है UDP का, जिसको बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कि जो क्या है, जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा। दूसरा साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो। कहीं बाहर हो आप, साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा था बहुत। नहीं सर, मेरे रूम में ही ऊपर, पता नहीं आज नेटवर्क इशू लग रहा है, आप में से बहुत लैग हो रहा है। ओके ठीक है, अगर ज्यादा ऐसा हो तो बता देना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये थियरी वाला है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तुरंत हाँ डाउट पूछ हाँ लेना। सर, इसी। हम्म, यस। ओके, तो देखो TCP क्या है, वो पूरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कि जो कनेक्शन के ऊपर ध्यान रखेगा, कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेड है। यानी कि इफ टू डिवाइस कंटिन्यू कनेक्टेड देन ओनली ट्रांसफर डेटा। ठीक है, अगर दोनों डिवाइस कंटिन्यू कनेक्टेड तो ही डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, तो व्हाट्सएप में पता है कि जब तक सामने वाला बंदा मैसेज देखता नहीं
या उसके बाद पहुंचता नहीं, आपको हर बार एक आपको टिक आ जाता है कि डेटा निकल गया, डेटा पहुंच गया एंड डेटा रीड कर लिया। उसके अलग अलग टिक होते हैं, राइट, 1 टिक, 2 यस। टिक एंड ब्लू टिक, इस तरह से। तो वो क्या है, वो काम हो रहा है टीसीपी का, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ओके। दोनों डिवाइस कनेक्ट है, यानी कि जैसे कि आप में व्हाट्सएप है और सामने वाले को व्हाट्सएप का मैसेज करना है, तो सामने वाले में भी व्हाट्सएप होना चाहिए, दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, पिंग, तो पिंग में भी कैसा होता है कि आप यहाँ से बात कर रहे हो, पिंग भेज रहे हो, तो सामने वाला अगर ऑनलाइन होगा, नेटवर्क में लाइव होगा, तो ही पिंग का रिप्लाई आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर यस। हम सिंपल बात करो, हम जो कॉल करते हैं, चाहे वो वॉइस कॉल हो या वीडियो कॉल हो, उसमें भी क्या होता है, हम यहाँ से ऑनलाइन है नेटवर्क में और सामने वाला भी ऑनलाइन है, टीसीपी, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यस। नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है। दूसरा फंडा क्या है, ऑलवेज गेट एसी के पैकेज, शॉर्ट में लिखता हूँ एसी के पैकेज। वो क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेज, कि भाई वेरीफाई करता है। हम कैसे, कुछ मान लो आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपको रिसीप्ट दूंगा, यस। वेरिफिकेशन, उसका टोकन, कि हाँ भाई आपने ऐसा कुछ अमाउंट मुझे पे किया है, उसकी ये रिसीप्ट। तो उसी तरह डेटा ओके। मिल गया कि नहीं मिल गया, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम बैंक में भी जाते वेरीफाई करने, तो भाई वहां पर कैश जमा करते तो वो रिसीप्ट निकाल के देता है, चेक डालते तो उसकी भी रिसीप्ट होती, कुछ ना कुछ। इन शॉर्ट क्या, उसका एक टोकन। तो ये ऑलवेज गेट एसी के पैकेज, यानी कि अगर मान लो इसने कुछ डेटा भेजा है, पहला तो चीज क्या है, कनेक्शन होना चाहिए दोनों का। दूसरी चीज, अगर इसने कुछ डेटा भेजा है, वो डेटा सामने पहुंचा कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया व्हाट्सएप, इसमें टिक आते हैं यस। कि सामने वाले को मैसेज पहुंचा कि नहीं। हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते तू तो रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि हमको दिखाता है भाई एक टिक ही है, दूसरा हुआ ही नहीं, उसका नेट बंद है, या फिर मान हाँ। लो तो भी आपको मालूम पड़ता है हाँ भाई मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन शायद वो बिजी है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कि ब्लू टिक नहीं हुआ होगा, यस। ठीक है। उसमें वापस अलग टीएनसी है कि हम रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, वो सब अलग अलग फंडा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक समझा रहा हूँ, यूडीपी, सॉरी टीसीपी, जिसमें क्या होता है, यस। एक्नॉलेजमेंट भी मांगता है, ठीक है। ओके। एंड तीसरा क्या है, स्लो कंपेयर टू यूडीपी। क्यों स्लो है, क्योंकि ये दोनों उसकी एक सिक्योरिटी एंड सर्विस बढ़ाने की वजह से। नॉर्मली ये स्लो नहीं है, वैसे अगर नॉर्मल टीसीपी की बात करो फास्ट ही है, लेकिन दूसरा जो यूडीपी है उसके कंपेयर में ये स्लो है। ओके। ओके, क्लियर। यस सर। अब बात करते हैं यूडीपी की। यूडीपी मैंने क्या बताया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड वो कनेक्शन लेस है। यानी कि अगर मैं जो फिर से वो आपको याद करो कि स्टार गोल्ड वाला एग्जांपल, टी वाला, कि भाई वो अपने हिसाब से क्या करेगा, डेटा भेज देगा, सामने मिला कि नहीं मिला देखेगा नहीं। जैसे अगर मैं यस सर। एग्जांपल दूं, अगर मान लो आप कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में डेटा कॉपी कर ले हो, तो दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर पेन ड्राइव पड़ी है, मैं अभी सेंड कर दूं कि भाई जब कनेक्ट हो पेन ड्राइव तो डेटा मिल जाएगा, ऐसे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो क्या हुआ, वो हुआ टीसीपी, कि जो कनेक्शन चेक कर, यस। एंड फिर आपको पता है बोलता भी भाई फाइल ट्रांसफर हो गई, या फिर वो जो डायलॉग बॉक्स होता है वो बंद हो जाता यस। है, फाइल ट्रांसफर हो गई। तो वो यूडीपी में चलेगा यस। नहीं। अगर आपको पेन ड्राइव में या कहीं पर भी आप डेटा भेज रहे हो तो यूडीपी नहीं है। जबकि व्हाट्सएप ओके। में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो व्हाट्सएप में आप जो ब्रॉडकास्ट करते हो वो है यूडीपी। उसमें जरूर नहीं कि सामने यस। वाला बंदा ऑनलाइन ही हो, जरूर नहीं कि सामने वाले बंदे के अंदर आपका मोबाइल नंबर सेव ही हो, वो ऐसे ही यहाँ से भेज देगा। उसके पास अगर सब सर्विस एंड कंप्लीट चालू है, इंटरनेट ऑनलाइन है, तो वो मिलेगा, वरना नहीं। ओके। कंप्लीट। ओके। उसी तरह से अब ये जो कनेक्शन लेस था, इसमें क्या बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा मैंने बताया कि ऑलवेज गेट एसी के पैकेज। तो यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये चेक नहीं करता मिला कि नहीं, यानी कि इट्स नॉट गेट एसी के पैकेज, इसको एसी के पैकेज मिलेगा नहीं। एंड इसी वजह से क्या है, इट्स फास्टर कंपेयर टू टीसीपी, ठीक है। ओके। अब देखो, मैंने एक तो आपको यस। एग्जांपल बता दिया ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। उसी तरह से और कहाँ पर ये यूज हो सकता है ब्रॉडकास्ट के अलावा, यूडीपी, ओके। ब्रॉडकास्ट के अलावा और कहाँ पर यूज हो सकता है। फर्स्ट के अलावा। टीसीपी के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि सब जगह वेरिफिकेशन मांगता है, कनेक्शन मांगता है, वो सब है। यस। यूडीपी और कहाँ पर यूज हो सकता है इसके अलावा।
ब्रॉडकास्टिंग के सर सब पार्ट से होंगे ना, सब जो भी एग्जांपल होगा वो। हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। Yes. ठीक है, जैसे Yes, मान sir. लो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो ये गूगल बैकअप होता है या सिंक्रोनाइज होता है, तो उसमें कभी कभी, ठीक, हर बार नहीं, कभी कभी कुछ वेबसाइट होती है या कुछ ऐसी दूसरी वेबसाइट, गूगल गूगल ड्राइव का मैं जस्ट एग्जांपल दूँ, गूगल की बात नहीं कर रहा, उसकी जैसी बहुत सारी आता है, Okay. ड्रॉप बॉक्स आता है, डिगू आता है, बहुत सारे क्लाउड फेयर आता है, जिसमें आप डेटा बैकअप रख सकते हो। ठीक है, एंड Okay, उसमें क्या sir. होता है कि उसमें आप हमेशा पता है सिंक्रोनाइज चालू रखते हो, कि हाँ मतलब Yes. रखना पड़ता है ताकि हमारा मोबाइल का जो कुछ भी डेटा है तो वो सिंक्रोनाइज क्लाउड में होता रहे। जैसे अगर आपके पास अगर एप्पल हो, Yes, yes. आईट्यून्स आता है, सिंक्रोनाइज होता रहता है। Ye- हम्म। Yes, yes. अब इसमें क्या है कि आपने भले इंटरनेट कभी कभी करता है, आपका काम नहीं तो आप इंटरनेट बंद भी कर देते हो, फिर भी आपको सिंक्रोनाइज बंद करने की जरूरत नहीं होती, आपको एरर नहीं देता भाई सिंक्रोनाइज बंद हो जाएगा। Yes. तो उसका मतलब क्या है कि वो वेट कर रहा है, वो अपने हिसाब से सिंक्रोनाइज बैकग्राउंड में सिंक्रोनाइज की प्रोसेस चालू ही रखेगा, इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है। जब कनेक्ट होगा तो डेटा पहुंच जाएगा। Yes. क्लियर है, समझ में आ रहा है? Complete clear, sir. उसी तरह ईमेल, ईमेल में आप कभी चेक करते हो सामने वाला ऑनलाइन है कि नहीं, सामने वाला का नहीं, बंद है, लॉग आउट है, आप मेल नहीं भेज पाओगे। नहीं. उसमें क्या होता है, आप जब फ्री हो आधी रात को या सुबह को कभी भी मेल भेज दो, जब वो लॉग इन करेगा उसको मिल जाएगा। Yes. मेल में कभी आपको दिखाता है मेल मिला कि नहीं, रीड किया कि नहीं? नहीं सर, नहीं बता था. हम्म, तो ये सब है Okay. यूडीपी वाले। क्लियर है? Okay, sir. डन। Complete, sir. तो चलो इसको हम सेव कर लो ताकि आपको भेज पाओ अगेन डेस्कटॉप में, टीसीपी एंड यूडीपी। अब आते हैं यहाँ पर टीसीपी यूडीपी। चलो इसमें थोड़ा और डिटेल बता ही देता आपको, आगे जाके टॉपिक आने वाले तो इसमें बता देता हूँ कि टीसीपी यूडीपी में क्या, ये तो मैंने उसका काम बता दिया, ये पूरा प्रोटोकॉल है। लेकिन हर बार ध्यान रखना, हर एक प्रोटोकॉल के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 65535 कल होता है ना बात की 16 बिट वाली, हाँ. तो ये वैल्यू आई थी, मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। Yes. तो ये उसमें ऐसा फंडा है कि हर एक प्रोटोकॉल में इतने पोर्ट नंबर होते हैं। नॉर्मली पोर्ट नंबर तो आपको आइडिया होगा शायद कि नहीं है, Yes, yes, sir. Yes, sir. Idea है. पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट की वैल्यू, यानी कि क्या होगा, ये एक पूरा प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ सर्विस हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया कि जीमेल भी हो सकता है, कोई दूसरा मेल भी हो सकता है, मेल यानी सब कुछ आ गया, लेकिन सभी एक जैसी सर्विस तो यूज करता नहीं है, सबकी अलग अलग कंपनी है। एंड ब्रॉडकास्ट की बात की तो स्टार गोल्ड ले लो, ये स्टार प्लस ले लो, या जी की कोई चैनल ले लो, सोनी की ले लो, तो सभी एक के ऊपर तो काम करते नहीं होंगे, वरना तो एक के पैसे थे तो सभी चैनल दिख जाती, सभी का अलग अलग है। तो वो सब यूडीपी Yes, sir. ब्रॉडकास्ट के लिए। तो उसी तरह ये दोनों प्रोटोकॉल में इतनी अलग अलग सर्विस है, ऑन नॉट ओनली दिस टू प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट इतने पोर्ट अवेलेबल है। जैसे समझ लो कि एक फ्लैट बनाया, एक पूरा स्कीम चल रही, तो उसमें क्या होगा, सभी फ्लैट में सेम फंडा होगा कि 1 BHK तो सभी में एक रूम होगा, एक ही होगा, एक होगा। तो उसी तरह से जितने भी प्रोटोकॉल है उसमें एक फॉर्मेट है कि सभी प्रोटोकॉल में इतने पोर्ट हो गए। कंपलसरी नहीं है कि Okay. सभी के सभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान Okay. लो ये जो एग्जांपल दिया, कोई फ्लैट की स्कीम है, तो जरूर नहीं कि सभी के सभी बिक जाएंगे उसी के बाद आपको पोजीशन देंगे, कभी भी दे सकती, जिसने Yes. बाय किया पैसे दिया उसको पोजीशन मिल गया, बाकी खाली हो गए तो खाली पड़े रहेंगे। इसी तरह इसमें भी क्या है, Yes, sir. इसी तरह इसमें भी ऐसा फंडा है कि इतने प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर अवेलेबल है, अलग अलग सर्विस के लिए फ्यूचर यूज भी हो सकता है और कुछ कुछ यूज होते हैं। इसमें से क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर बोलते हैं, जो होता है 0 से लेके, नॉर्मली 0 तो मैंने आपको कल भी बताया था, पता है कि सर्विस को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए 0 वाला सभी। Yes. हम्म Yes. तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो क्या 1 से लेके 1024, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर, कि जिनकी सर्विस फिक्स कर दी गई है, Okay. इसी नंबर पे ये काम होगा, फिक्स है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको मैं दोनों का कंबाइन समझा देता हूँ, आपको टीसीपी का डिफरेंस तो बता दिया, उसके साथ में पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। तो देखो नॉर्मली अगर मैं बात करें काउंटिंग, अगर शुरुआत से करें 0 1 2 3, तो उसमें सबसे पहला हमारे काम का था 20, बहुत सारे दूसरे सभी यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी नेटवर्किंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 20 होता है, 20 एंड एक्चुअल में दोनों 20 एंड 21 यूज फॉर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अब इसमें दो पोर्ट क्यों है, ओके एक है अपलोडिंग के लिए एंड दूसरा है डाउनलोडिंग के लिए। ओके Normally, हमेशा याद रखना जब कभी भी कोई सर्विस दो पोर्ट यूज करती है तो हमेशा पहला पोर्ट होगा क्लाइंट का, यानी कि ओके क्लाइंट नंबर है डाउनलोडिंग के लिए कि भाई क्लाइंट हमेशा डाउनलोड करने ओके का बोलता है। अपलोडिंग के फीचर यस सभी के पास नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं फेसबुक या यस इंस्टाग्राम की बात, वो सोशल मीडिया है, वो पब्लिक है, उसमें ऑलरेडी फीचर्स है कि आप फोटो अपलोड करो। लेकिन मैं नॉर्मल वेबसाइट हाँ की बात करूँ तो सभी वेबसाइट में आप अपलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड कर सकते हो। यस अपलोडिंग क्या हो गया, अपलोडिंग मतलब समझ लो कि सर्वर साइड की परमिशन, कि आपके पास कुछ यस अलग। एडमिन हाँ, आप एडमिन बोल सकते एडमिन पे हो, मॉनिटर वाले बोल सकते हो, मैनेजमेंट वाले बोल सकते हो, कुछ भी, यानी कि जिनके पास नॉर्मल एक क्लाइंट से ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। ओके यस तो वो होता है 21। यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, 20 फॉर डाउनलोड एंड 21 फॉर अपलोड, ठीक। उसी तरह से फिर आता है 22, वो होता है SSH। ऐसे सुना हुआ है? नहीं सर ओके, सिक्योर सेल, ऐसा कुछ पूरा नाम अगर बोलूँ तो याद आता हो तो? नहीं सर नहीं, क्या चलाया ही नहीं है सर ने नहीं ये सब तो सर्विसेज है। ये सब देखो, FTP में ओके बताऊंगा कैसे ये तो सर्वर के टॉपिक है। ओके ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम जो नेटवर्क में काम करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम जो अलग अलग बटन क्लिक करते हैं, वेबसाइट देखते हैं, तो वो होता कैसे है। जैसे कल आपको DHCP का यस IP वाला यस बता दी, भाई वाईफाई इस तरह यूज होता है, इस तरह से आप सेम नेटवर्क होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको ये सब यस सर सर्विसेज बता रहा हूँ। अब SSH यानी कि क्या, ओके तो समझ लो सिक्योर फॉर्मेट ऑफ CMD तो मालूम ही है, हमारा जो कमांड हाँ प्रोडक्ट, CMD तो बना ठीक है। हाँ तो अगर मान लो टू यूज फॉर रिमोट एक्सेस, रिमोट नहीं, सॉरी, रिमोटली एक्सेस। जैसे मान लो किसी कंप्यूटर का मुझे यहाँ बैठे बैठे रिमोटली एक्सेस लेना विद द लीगल, हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली, तो वो यूज होता हाँ है ये SSH। बैकएंड में, बैकएंड में ओके कंप्यूटर ये 22 नंबर के पोर्ट के ऊपर SSH यूज करता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर अगर रिमोट एक्सेस की बात कर रहा हो तो दोनों कनेक्शन ऑनलाइन होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या यस होता सर होगा, ये TCP प्रोटोकॉल के अंदर होगा 22 नंबर, ओके ठीक है। आप उसका काम देख के ही जान जाओगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ फाइल रख दी सर्वर वालों ने, तो जरूर नहीं कि क्लाइंट डाउनलोड करने के लिए बैठा ही होगा, तो वहां पर कभी कभी UDP यूज होता है, तो मैं तो फाइल अभी रख देता हूँ, जब डाउनलोड करनी हो करना, जिसको करनी हो यस करना। तो FTP का फिक्स नहीं है, वो दोनों में हो सकता है। ओके तो अभी बात करते हैं उसके बाद 23 नंबर जो होता है टेलनेट। टेलनेट सुना होगा क्योंकि वो तो CCNA का पार्ट है, हाँ यस टेलनेट सुना है तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। याद हम्म, ओके तो वही है कि रिमोटली एक्सेस डिवाइस विथ द यूजिंग ऑफ CMD, कमांड थ्रू एक्सेस मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोनों सेम लग रहा है वो, तो दोनों में डिफरेंस कुछ लग रहा है? नहीं सर इसमें कमांड चलाना पड़ेगा ना 23 अलग है हाँ, नहीं दोनों कमांड भेज देखो, लेकिन और ये क्या लिखा है ओके मैंने, हाँ जस्ट इतना फर्क है, सिक्योर्ड फॉर्मेट ऑफ CMD, ये भी CMD, ओके ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी का एक्सेस लेना चाहता हूँ और वहां पर इंटरनेट की स्पीड कम है, या फिर सामने वाला बंदा टेक्निकल नहीं है, कुछ ज्यादा कमांड चला नहीं पाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट इजीली हम ओके इसको ले पाते हैं, इसमें ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके लेकिन मान लो एक्चुअली में आप कुछ वेबिनार ले रहे हो, या फिर कोई बॉस अपनी कंपनी को कुछ स्पेशल डील सेल कर रहा है, कोई वेबिनार दूसरा दे रहा है, या फिर मान लो कोई डेटा सिक्योरली कुछ डॉक्यूमेंटेड ट्रांसफर करने हैं, तो वहां पर ये यूज होगा सिक्योर वाला, ओके सर ठीक गॉट इट है। तो पहले तो मैं आपको, जब हम प्रोटोकॉल पढ़ लेंगे ये CCNA वाले के, तो उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा, अगर शायद आपने सुना हो तो, स्नीफिंग। स्नीफिंग, स्निफिंग टूल हम्म, ठीक है। ये यस नॉर्मली क्या होता है, एक्चुअल में हैकिंग वाला फंडा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि हम जब यहाँ पर रिमोटली एक्सेस लेंगे ना, इसका वेरीफाई करने के लिए, तो अगर मैं टेलनेट के थ्रू यस रिमोटली एक्सेस लूंगा ना, तो मैं स्निफिंग के अंदर मुझे वो पूरा साफ साफ डेटा दिखेगा कि भाई ये डेटा ये जा रहा है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा बीच में से निकाल के कि देखो ये डेटा गया। एंड वही फंडा हम ओके जब सर प्रोसेस करेंगे, जब उन्होंने क्या किया होगा, SSH के थ्रू कनेक्शन किया है, तो उस टाइम डेटा नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। तो वो हो गया सिक्योर फॉर्मेट। जैसे अभी कैसे व्हाट्सएप में ओके थोड़े थोड़े टाइम में नोटिफिकेशन आती रहती है येलो कलर में कि आपका एंड टू एंड कनेक्शन अपडेट हो गया, सिक्योर हो गया, चेंज हो गया, ऐसा कुछ,
यस। तो बस वही फंडा है कि वो कहीं ना कहीं जब आप पर्सनल टॉक कर रहे हो तो बैकएंड में वो ये यूज कर रहा है। भले आपको ग्राफिकल एक्सेस दे रहा है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोल रहा है, कोई मैसेज भेज रहे हो, लेकिन बैकएंड में वो उसको कमांड पैकेज कन्वर्ट करके दूसरों को भेजता है। ओके। ओके। फिर आता है यस। 24। नॉर्मली मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सभी जो नेटवर्किंग के अंदर काम लगने वाले हो। ठीक है। 25 है यस। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। यस। यूज फॉर सेंडिंग मेल, मेल सेंड करने के लिए यूज होता है 25 का। क्योंकि ओके। अगर आप जीमेल है या दूसरा कोई भी मेल हो, लेकिन जब आप मैसेज सेंड करते हो तो ये यूज होता है। रिसीव होने में ये नहीं है। रिसीव कोई दूसरा पोर्ट करता है, सेंड कोई अलग करता है, तो वो ध्यान रखना। भले आपका एप्लीकेशन एक ही है कि भाई आप जीमेल है या दूसरा कोई आउटलुक है या फिर हॉटमेल है, याहू मेल है, वॉट एवर, तो उसमें मेल सेंड एंड रिसीविंग दोनों अलग अलग जगह से होता है। बोलो। यस सर, कंप्लीट। ओके। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अपलोड एंड डाउनलोड दोनों के अलग अलग सर्विस है, तो इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग है। तो 25 सिर्फ यूजिंग फॉर सेंडिंग मेल। ठीक है। ओके। फिर आता है डायरेक्ट हमारा 53। 53 आइडिया है, बहुत बार सुना होगा शायद। फिर बहुत बार सुना हूँ। DNS। डीएनएस, ओके। ओके। डोमेन नेम्स। डोमेन नेम सिस्टम, क्योंकि समझाने पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा यस। टॉपिक है, ऐसे में आपको एक दो लाइन में समझा नहीं पाऊंगा, वो हम आगे कोर्स में आएगा ही। नॉर्मली तो आइडिया है ना। ओके सर। यस यस सर। ओके। फिर आता है 67 एंड 68, जो यूज होता है DHCP। अगेन बताया मैंने आपको, डीएचसीपी। DHCP में कल प्रोसेस बताई थी कि हम नॉर्मल, यस, डायनेमिक होस्ट। हाँ नॉर्मली कोई आईपी ले लेता है। हम नॉर्मली, इसका मीनिंग भी क्या है, डायनेमिक होस्ट कंट्री प्रोटोकॉल। और लोग याद कैसे रखते हैं, ऑटोमेटिक आईपी देता है। ठीक है। यस। यानी उसका अगर मीनिंग देखने जाए तो क्या हुआ कि सर्वर है, सर्वर हमें आईपी दे देगा। यस। ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल जो प्रोसेस बताई थी डिटेल में, उसमें मैंने क्या बताया था कि सर्वर ऐसे ही तो बैठे बैठे आईपी नहीं देगा, उसको सपना तो नहीं है कि भाई कोई दूसरा बंदा आया, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी पहले यस। कि मुझे आईपी दो। तो एक्चुअल में ओके। इसमें भी दो पोर्ट काम होते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए भाई मुझे आईपी दो, एंड दूसरा आईपी प्रोवाइड करने के लिए। यस। ठीक है। उसके बाद आता है 80, ये तो कॉमनली फेमस है, HTTP। यस। ठीक है। उसके बाद है 123, जो होता है NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जब हमने मोबाइल में टाइम एंड सब होता है, पता है, अभी हम रिस्टार्ट करते हैं, फ्लाइट मोड करते हैं, वॉट करते हैं, लेकिन फिर भी टाइम सेम टू सेम रहता है, यानी कि चेंज करने की जरूरत नहीं यस। पड़ती। जबकि आपने वो स्विच वाले फोन यूज किए हो, तो उसमें जब भी हम फोन ऑफ करते थे या बैटरी निकालते थे, तो बाद में हमें मैन्युअली डेट एंड टाइम सेट करना पड़ता था। यस। यस सर। लेकिन अभी एंड्रॉइड में वो करना कभी आपने किया, डेट एंड टाइम सेट एंड्रॉइड में? नहीं, नहीं सर। ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये फंडा है यस सर। कि एंड्रॉइड में एंड अभी जो लेटेस्ट सर्वर सब है उसमें ये सर्विस यूज होती है, 123 नाम के प्रोटोकॉल के ऊपर, NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। पता है आपको टाइम जोन सिलेक्ट करने का है, ओके। GMT+530। यस सर। तो इसको मालूम कहाँ से पड़ा कि भाई हम इंडिया में है, हम पता है टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कोलकाता। यस सर, मैं वही पूछने वाला था। हाँ। तो ये फंडा है, उसको कैसे हाउ मालूम? इट वर्क्स। जैसे ही टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं तो उसका कोलकाता के अंदर पहला नाम पता है कोलकाता आता है, फिर चेन्नई बेन्नी सब आता है, क्योंकि हमारा जो यस। गुजरात का पूरा टाइम लोकेशन है वो कोलकाता के हिसाब से चलता है, यानी कि सेंट्रलाइज वो है। और वो ओके। अगर साइंस में जाए थोड़ा तो पता है विषुववृत्त एंड कर्कवृत्त वाला फंडा कुछ आता था। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद गॉट इट सर। पूरे इंडिया का मेन लाइन वो कोलकाता में से निकल रही है, तो इसलिए वहाँ ओके। टाइम जोन को मेन माना गया है कोलकाता वाले को। और वहां पर एग्जैक्ट ओके होता है सर। GMT+530। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। ये पोर्ट्स एक्सेस किससे होते हैं मतलब? हम्म, ये एक्सेस नहीं करने होते, ये जस्ट आपको अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्रोटोकॉल जो अलग अलग काम करते हैं, उसके अंदर भी ये सब अलग अलग इतनी सारी सर्विसेज डिवाइड है जो यूज होती है। ओके। नेटवर्किंग के अंदर ओके। नेटवर्किंग करके कनेक्शन बनाना है। ठीक है। अगर ओके। सर्वर में जाओगे तो आपको अथॉरिटी होती है कि भाई आप ये सब सर्विस बंद करो चालू करो। नेटवर्क में तो ये सब चालू ही होता ओके। है, और ये सब सर्विस प्लग एंड प्ले बाय डिफॉल्ट है। कभी आपको डाउनलोड करना था आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, कभी भी आपने कोई ऐसा चालू किया भाई पहले FTP चालू करो फिर मैं डाउनलोड करूंगा? नहीं नहीं। हाँ, तो ये सब सर्विस चालू ओके, ये होती सब सर्वर के। है। हाँ।
सर्वर के एंड पे अगर आप जाओगे ओके सर्वर वाला कोर्स पढ़ोगे तो उसमें ये सब होता है कि भाई कौन से कंप्यूटर को कौन सी सर्विस अलाउ करनी है। तो अगर आप ओके ओके गॉट इट सर। कभी कभी क्या होता है कंपनी के अंदर जो काम करते हैं तो वहां पर जीमेल या फेसबुक नहीं खुलता है, आपने देखा होगा ऐसा यस होता यस। होगा। हाँ तो वहां पर उनके कंपनी हाँ। का मेल खुलता है लेकिन ये फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब उनके कंप्यूटर में नहीं खुलेगा। तो क्यों? क्योंकि यस उन्होंने सर। ये पोर्ट के ऊपर कुछ पॉलिसी लगा दी है कि भाई HTTP तो है चालू, लेकिन कुछ ही वेबसाइट खुलेगी, दूसरी वेबसाइट 18 नंबर के पोर्ट पे खुलेगी ही नहीं। अब HTTP काम नहीं करता ओके। ब्राउजर में, वो खुलेगा कैसे? फेसबुक, फेसबुक की लिंक क्या है? हाँ। http.facebook.com इस तरह है। तो वो सब फंडे होते हैं यस। सर्वर साइड के। ओके सर। उसके बाद ये कॉमन एक ग्रुप है पूरा 135 से लेके 139। अब ये ऐसा है कि ये नॉर्मली हार्डवेयर के बेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि सर्विस तो इस ओके आप सर्च कर लेना, नेट बायोस इसको बोलते हैं, नेट बायोस। लेकिन इसका मैं ओके। आपको फिक्स काम नहीं बता सकता क्योंकि ये क्या है, हार्डवेयर की सर्विस है। अब हार्डवेयर मान लो मैं यहाँ पर LG का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ या फिर मान लो लिनोवा का लैपटॉप है, तो उसके हिसाब से उसके हार्डवेयर की सर्विस अलग होगी। आप मान लो डेल यूज कर रहे हो, आईफोन है, एंड्रॉइड है, तो उसके हार्डवेयर की सर्विस अलग अलग होती है। तो ये इस तरह का फंडा है, यस सर। फिक्स नहीं है। लेकिन ये होता है नेट बायोस, नॉर्मली क्या नेटवर्क एंड कंप्यूटर को चालू होना, कि आप जब मान लो पावर बटन दबाते हो तो बैक एंड में क्या क्या शुरू हुआ, वो सब सर्विसेज इसमें होती है। ओके ओके गॉट इट सर। ठीक है। उसके बाद अब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा हमको, मैं आपको कोई 65,000 एक दिन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, एंड वो सब काम के भी नहीं होते। एक दो और है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके ओके सर। तो 161 ये होता है SNMP, सिंपल SNMP। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या था? ये ओके। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं SMTP एंड SNMP, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, खास ध्यान रखना है। ये क्या है? सिंपल ओके मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो अगर आप यस CCNP के सर। बाद अगर CCNP में जाना चाहते हो या CCNA सिक्योरिटी या फिर CCI, तो उसमें इसी प्रोटोकॉल में मास्टरी होती है कि भाई ये काम कैसे करता है। बीइंग अ नेटवर्किंग ओके। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आपको क्या करना होता है? पूरी कंपनी का नेटवर्क हैंडल करना होता है। तो अगर मैं CCNA लेवल की यस बात सर। करूँ तो क्या होगा? लैन केबल चेक करो, कंप्यूटर में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं चेक करो, एक पूरा नेटवर्क बना दो। ठीक है। स्विच एंड राउटर को हैंडल करो। लेकिन मान लो ये सब कनेक्शन कंप्लीट है और वो बंदा मान लो पिंग नहीं कर पा रहा, तो किसका प्रॉब्लम? तो आप कौन सा नेटवर्क चेक करोगे? जैसे कि लैन केबल एंड सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, कंप्यूटर सब चालू है, लेकिन मान लो पिंग नहीं हो रहा है, यस। किसी और काम नहीं हो रहा, मतलब अंदर से बैकएंड में सिर्फ क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क कंप्लीट है। तो वहां पर फिर आपको इसकी छानबीन करनी होती है। ओके सर गॉट इट। दिक्कत तो नहीं है बैकएंड में? ठीक है। यस ओके। फिर यस। ये लास्ट आता है हमारा 443, यानी कि HTTPS सिक्योर वाला। यस। ठीक है। तो इतने हैं मेन। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 65,000 तक पोर्ट जा सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये सब मेन कैटेगरी है। अगर आपको इतनी चीज याद होगी तो आप इजीली नेटवर्किंग वाला CCN वाला फंडा कर पाओगे, वरना फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओके सर ठीक है। गॉट इट। पूरी डिटेल देखनी है, देखो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। ठीक है। तो आप हमने कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में होता है ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं अगर मान लो मैं बता रहा हूँ कि भाई फेसबुक वाला तो HTTP पे चल रहा है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो वहां पर वो सर्विस बंद कर देते ताकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ना खुले। ठीक है। तो यस इसका सर। मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या किया, हमारे वाले ये कंप्यूटर को ये सर्विस को एक्सेस करने से रोका। घंटा समझ रहे हो? यस यस कंप्लीट। कहीं ना कहीं ये सर्विस मेरे कंप्यूटर में भी चालू थी। हाँ। ठीक है। तो ये जो फंडा होता है, यानी कि अगर मैं अभी तक आपको जितनी लिस्ट बताई या इसके अलावा भी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतने मेन है, इसके अलावा भी है, तो हर एक कंप्यूटर में एक फाइल होती है कि जहां पर ये सब सर्विस की लिस्ट है। अगर उस फाइल में से आपने सिर्फ इस तरह से मान लो क्या किया, उस सर्विस की नाम को हटा दिया, तो समझ लो कि आपका कंप्यूटर वो सर्विस अब समझेगा ही नहीं। यस। ठीक है। आपको जैसे एक्सपेरिमेंट करना हो तो करना। जब मैं आपको वो फाइल, अभी थोड़ी देर में फाइल आपको खोल के दिखाऊंगा, तो उसमें से ये 80 एंड ये 440 दोनों की एंट्री हटा देना, एंड फिर आप ब्राउजर में कुछ भी खोलने की ट्राई करना, खुलेगा ही नहीं, भले इंटरनेट कनेक्टेड हो, ओके। जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। ओके सर। बस उसकी एंट्री कहीं कॉपी यस सर। करके रख देना ताकि वापस डाल सको, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। तो देखो काम, ओके सर। ये सी ड्राइव में आता है विंडोज नाम का फोल्डर। ठीक है। विंडोज के अंदर System 32, ये वाला System 32।
और उसके अंदर आता है कन्फिग एंड ड्राइवर, दो हो सकते हैं। यह दिख रहा है ड्राइवर नाम का फोल्डर। एक मिनट सर, अभी तो लोड हो रहा है। अच्छा आपका लोड। अभी विंडोज खुला। हाँ पहले विंडोज यस खोलना सर। है, विंडोज के अंदर आएगा System32, System32। यस। उसके अंदर ड्राइवर्स नाम का फोल्डर, ओके, ड्राइवर्स। एंड ड्राइवर्स के अंदर ETC नाम का फोल्डर। ETC नाम का फोल्डर। ठीक है, एंड वहां पर आपको दिख रही है सर्विस नाम की फाइल। अभी ETC खुल रहा है। हाँ, सर्विस आई सर। ठीक है, अब ये जो सर्विस नाम की जो फाइल है, उसको अगर आप डायरेक्ट देखो वो सब फाइल कैसे नॉर्मल दिखा रहा है, उसको कोई भी फॉर्मेट नहीं दिखा रहा। आप उसकी डिटेल में भी देखो, सिर्फ फाइल दिखा रहा है, ना नोटपैड, ना टेक्स्ट यस। फाइल, ना मूवी फाइल, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सब क्या है, यस। सिस्टम की सर्विस वाली फाइल है। इसी के थ्रू ये पूरा कंप्यूटर सब सर्विस समझ पाता है। इसको कोई छेड़खानी ना करे, इसलिए कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया, ताकि कोई कोई भी सॉफ्टवेयर इसको ओपन ना कर पाए। ठीक है, ओके सर। राइट क्लिक करके नॉर्मल ओपन करेंगे तो ओपन में क्या होगा, हम सिर्फ देख पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं नोटपैड के थ्रू आपको दिखाने की ओपन करता हूँ, तो उसमें देखो पूरी लिस्ट है। ये जो आपको दिख रहा है बोला फॉर्मेट समझ लो, पहला क्या है सर्विस का नाम, तो ये सब जो है क्या है, पहली लाइन वो सब सर्विस के नाम है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यस। पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल, यानी कि जो 7 दिख रहा है, 7, 9, ये सब क्या है, पोर्ट नंबर। एंड वो पोर्ट कौन से प्रोटोकॉल ओके। तो इस तरफ उसके प्रोटोकॉल है। एंड उसके बाद क्या है, उसका ओके सर। एंड कमेंट, एलियासिस मतलब क्या, उस सर्विस का नाम। जैसे अगर मैं आपको मान लो यस। मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ 25, तो दिख रहा है मेल, क्या लिखा है, यस। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये है SMTP। अगर आप यस। इसको उड़ा दोगे यहाँ से, तो फिर आपका अगर आउटलुक ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर है आपके कंप्यूटर में, तो वो मेल ही रिसीव नहीं कर पाएगा, सॉरी सेंड नहीं कर पाएगा, ओके सर। इसके थ्रू सेंड नहीं होगा। ओके सर, हम्म। इसमें एडिटिंग कर सकते हैं सर? हाँ अभी इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन ये फिर यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम अगर एडमिन भी है, तो अगर आपको मालूम हो कि मोबाइल में भी आपका खुद का मोबाइल आपने पैसे देके खरीदा है, लेकिन कुछ ऑप्शन बंद रखते हैं उसके लिए, वो रूट करने यस। का फंडा, अगर आपने सुना हो तो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। उसी हिसाब से याद है। यहाँ पर भी क्या है कि हम भले एडमिन लेवल से मैं इस कंप्यूटर को खोल, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एडमिन भी चेंज नहीं कर पाता। वो ये विंडोज वाला ने जो बना के दी है वो है, लेकिन बिंग अगर आपको मालूम है ओके। हैकर भी हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ हाँ। इस तरह से। ओके। यस सर। हाँ देखो मैंने आपको 53 बताया, पता है 53 मैंने बोला था दोनों में भी हो सकता है, तो देखो 53 TC में भी है, UDP में भी है। UDP में भी है। यस सर। हम्म। और ये DNS। रूट PC उसका ओरिजिनल जो क्या है DHCP के लिए। तो देखो एक सर्वर के ओके सर। क्लाइंट के लिए ये 67 एंड 68। इस तरह से पूरी लिस्ट यहाँ ओके पर, सर। ये देखो 80 HTTP के लिए। तो इस तरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इतने सारे आप पढ़ोगे एक एक करके भी, सबको गूगल करना, ये करना, वो करना, फिर भी आपका 1 वीक हो जाएगा मिनिमम। आप देख रहे हो कितनी लंबी लिस्ट है। यस। यस सर। तो आप चाहो, सर ये सब बोलो बोलो। कोई ये फाइल मैनेजमेंट का सीखना हो तो कौन सा कोर्स आता है सर? मतलब ये जो अगर ये सब, ये बायोस और सब किधर पढ़े? हाँ विंडोज का पूरा डिटेल में सीखना है वो तो एक्चुअल में तो ऐसा विंडोज का कोर्स नहीं लिखना, विंडोज सर्वर सीख सकते हो जिसमें ये सब आ जाएगा ओके, ऐसा है, ठीक है सर। इस तरह से। एंड या फिर क्या करो, सबसे बेस्ट है लिनक्स सीखो। ओके सर। कंप्लीट। बेस्ट वो है कि लिनक्स सीखो। लिनक्स में ये सभी क्या क्या, लिनक्स में तो क्या सब काम कमांड से ही होता है, ग्राफिकली तो होता नहीं। मतलब आजकल लेटेस्ट यस सर। ग्राफिकल भी करने देते हैं, लेकिन मोस्टली लिनक्स किस लिए बना है, कमांड का यूज करने के लिए। उसमें आपको ये सब सर्विस मेन्यू यस सर। डालने का ऑप्शन आता है, तो आपको पूरा काम समझ में आएगा। ओके। आपको जिस, ओके, डेफिनेटली सर। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो नेटवर्क के बाद लिनक्स में आगे बढ़ना है या फिर हैकिंग में आगे बढ़ना है, तो लिनक्स बेस्ट, यस। लिनक्स के लिए भी हैकिंग के लिए भी। यस सर। एंड अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से, सर्वर के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो विंडो सर्वर करना। ओके सर। सर मेरे को RHCA सीखना था। RHCS है लिनक्स का बेस्ट। यस सर। अगर आपको कनाडा या UK की तरफ जाना है, तो CCNA के साथ RHCSA के सर्टिफिकेट का बहुत जरूरी है। यस सर, पता है मेरे को। ओके ठीक है, चलो तो ये आपको समझ इसके बाद करेंगे सर। ओके, यस सर, कंप्लीट। कोई बात नहीं। अभी के लिए देखो ये पाथ पूरा समझ लेना। मैं आपको ये भी चीज दिखा देता, देखो अगर मैं इसको चेंज कर डिलीट कर दिया, ये कर दिया मैंने डिलीट, तो अभी डिलीट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो दिख रहा है स्टार हाँ। पर सर्विस के आगे। यस। हाँ ये क्या दिखा रहा है कि भाई फाइल में चेंजेस हुए, अभी सेव नहीं है। अगर मैं क्लोज करूंगा तो मुझे पूछेगा सेव करना है कि नहीं। अगर मैं सेव करने का बोलूंगा, तो नई फाइल का नाम देने का ऑप्शन आ जाएगा, वो वहीं पर सेव होगी ही नहीं कभी। ओके, ऐसा है। नॉर्मली पता है हम कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, तो वहीं के वहीं सेव हो गई। यस सर। हाँ। हम ये कौन सा आता है पता है, बाय डिफॉल्ट सेव एज का ऑप्शन खोल देता है कि भाई दूसरी जगह आपका इसका बैकअप रख के
सेव करना है तो करो, यहाँ पर चेंज नहीं होगे। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो क्लोज, डोंट सेव, तो यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तो आपको इसको चेंज करना है, यस ट्राई सर। करना है, तो देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ फटाफट कि क्या करना है। फाइल इसको खोलो, राइट क्लिक करके, अगेन सॉरी ये नहीं, सर्विस वाली फाइल नोटपैड में, ये हैकिंग वाली ट्रिक है लेकिन 2 मिनट की, फटाफट बता देता हूँ। ओपन विथ नोटपैड। ओके, मान लो जिस वक्त आपको बताया था एचटीटीपी का, तो मैं अभी 80 नंबर ढूंढता हूँ, ये एचटीटीपी, इसको उड़ा दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे मालूम है कि सेव करने दे रहा नहीं, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा, सेव एज ही करूंगा, कहीं और सेव कर लूंगा। मान लो अभी के लिए मैं करता हूँ डेस्कटॉप में, एंड नाम दे देता हूँ, चलो सर्विस इसी रखता हूँ नाम, ऐसे ही कोई बात नहीं, डेस्कटॉप में तो ये फाइल है नहीं। तो आप देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो सर्विस वाले आ गई टीएक्सटी, क्या आपने नोटपैड से सेव की यस। तो बाय डिफॉल्ट टीएक्सटी आएगी। तो क्या करो, अगेन इसको रीनेम कर लो और टीएक्सटी उड़ा दो, तो आपको वार्निंग देगा कि भाई फाइल का एक्सटेंशन चेंज करने से फाइल मेड भी करप्ट। कोई बात नहीं, करप्ट नहीं होने वाली। तो देखो नॉर्मल फाइल हो गई एक, कोई भी फाइल फॉर्मेट बिना किए। देखो वर्ड है तो ऐसा दिखता यस। है, तो ऐसा है, फोल्डर है तो ऐसा है, नोटपैड ऐसा है, लेकिन ये खाली है ऐसे ही। अब इसको यस। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो ये बंदा रिप्लेस करने देता है, कंटिन्यू, रिप्लेस। आप डेट एंड टाइम देख पाओगे, अभी का है, बाकी सब फाइल में पुराना है, यस। ठंडा है हैकिंग का। ये यहाँ पर चेंजेस नहीं करने देता, लेकिन इस फाइल को रिप्लेस करने देता है। ओके। तो ये आप ट्राई करना है ना। अब अगर मैं कोई एचटीटीपी खोलने की ट्राई करूंगा तो नहीं खुलेगा। अच्छा, ऐसा है। तो वो सब आप एक्सपेरिमेंट करना, वो सब में हमें टाइम नहीं भी करना, हम हमारे सीसीएनए में वापस आ जाते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। ये सब देखो, ये लिस्ट है मेन है, इतनी अगर आपको मिनिमम याद होने चाहिए, ये सब अगर आते हैं तो नेटवर्किंग में आप अपनी मास्टरी उतनी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ओके सर, कंप्लीट सर, डन। Done। अब उसमें थोड़ा बहुत अब हमारे वापस ओएसआई में आ जाते हैं। आ गया, इसको बंद कर दो, सर्विसेज को भी बंद कर दो। 1 मिनट छोटा सा मैं पहले इसको कर देता हूँ, वरना फिर मैं कंफ्यूज होता रहूंगा कि सर्विसेज नहीं चल रहा है। ओके सर। आ गया एचटीटीपी। उसके बाद 80/TCP और हेस्कोड तो चलेगा, सेव, क्लोज, कॉपी एंड रिप्लेस, रिप्लेस, कंटिन्यू। ओके डन, हमारी फाइल में चलो। तो अब देखो, ये सब जो मैं बात कर रहा था, अभी बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें टीसीपी आई यूडीपी सब खोला, तो मैंने आपको वो पहले समझा दिया। तो जितने भी मैंने आपको सर्विसेज बताई ना, 80 नंबर, 443 नंबर, 2320, जितनी भी यस सर। फोन नंबर है, वो सबको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, वो सब है एप्लीकेशन लेवल की सर्विस। ओके। ठीक है, जैसे कि अगर मतलब मोबाइल की बात करो तो आप एप्लीकेशन किसको बोलोगे, एपीके फाइल को, डॉट एपीके फाइल जो भी आएगी। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में पता है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करो, डॉट ईएक्सी फाइल आती है। अगर आपने कोई भी डाउनलोड करके रखा यस। होगा, कोई भी ईएक्सी फाइल, मैं चला जाता हूँ प्रोग्राम में। यस सर, नहीं पता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा उसके टाइप में, एप्लीकेशन फाइल, यानी कि एक्चुअल यस। एप्लीकेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि हम जो मोबाइल का एप्लीकेशन समझ रहे वो नहीं, एप्लीकेशन यानी कि उस कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन जो प्रोसेस करता है वो। ठीक है, नॉर्मल यस। एप्लीकेशन मतलब कि हमने कुछ रिक्वेस्ट की, उसका रिप्लाई हम पता है अप्लाई करते हैं कि भाई एप्लीकेशन सेंड करना है, उसको एप्लीकेशन भेजना है, हमें सबमिशन करना है, यस। तो वो वाला एप्लीकेशन ये समझना, मोबाइल वाला एप्लीकेशन नहीं। यस। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, फिर है प्रेजेंटेशन। अब मान लो आपने कोई सर्विस यूज की है, तो उसको कंप्यूटर प्रेजेंट कैसे करता है। जैसे कि मान लो, अगर मेरे पास कोई जेपीजी फाइल है, फोटो है, ठीक है, और उसको मैं वीएलसी में खोलूंगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। ठीक है, एरर देगा, या फिर कुछ अलग तरीके से खुलेगा, शायद खुला छोटा बड़ा या ऐसे ही कुछ एरर देगा, वार्निंग देगा, या नॉट सपोर्टेड लिखा जाएगा। उसी तरह मुझे यस। मान लो वीडियो है, ठीक है, और उसको मुझे वो विंडो मीडिया प्लेयर या MP3 में खोलना है, तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। ठीक है, यानी कि क्या है, हर एक सर्विस का एक प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका अलग अलग है। ठीक है, यस। तो कैसे दिखाना है कि आपके कंपनी में वो सर्विस तो चल रही है, लेकिन उसको कैसे दिखाना है, तब आप इसका मीनिंग समझ पाओगे, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। यस सर, ठीक है, गॉट इट। जैसे कि मान लो मुझे एक्सेल फाइल खोलनी है,
और मेरे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट नोटपैड है, मैंने एमएस ऑफिस डाला नहीं है, तो मैं खोल पाऊंगा? नहीं खोल पाऊंगा। नहीं खुल पाओगे। एक्सेल हो, वर्ड हो, पीपीटी हो, तो इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एमएस ऑफिस चाहिए। अभी लेटेस्ट के हिसाब से बात करें तो यस सर। 365 बोला जाता है, तो भी चलेगा, जो कुछ भी हो। आप समझ गए इन सब फंडा? यस सर, कंप्लीट सर। लेकिन जो अलग अलग काम हो रहा है कंप्यूटर में बैकएंड, वो सब क्या है? सर्विस है उसकी, कि अलग अलग सर्विस ये कंप्यूटर सपोर्ट करता है। लेकिन वो सर्विस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, दिखाना है, वो होता है काम प्रेजेंटेशन का। जो डिसाइड करता है कि भाई ये वाली फाइल, यानी कि यहाँ पर कभी ऐसा हो कि आपने यहाँ से कॉन्टेक्ट भेजा और सामने वाले मोबाइल में फोटो हो गया? नहीं। हाँ, तो क्या है कि हमारे अंदर वो कॉन्टेक्ट है, तो उसका पता है एक्सटेंशन वीसीएफ फाइल या सीवीएफ फाइल, ऐसा कुछ होता है। और वही फॉर्मेट यस यस। सामने वाला होता है, तो सामने वाला मोबाइल का समझ जाता है भाई ये कोई वीसीएफ फाइल आई, यानी कि ये कॉन्टेक्ट की फाइल है, तो वो सीधा आपके कॉन्टेक्ट बुक में डाल देता है, उसको गैलरी में नहीं डालता है। यस सर। यानी कोई आपने व्हाट्सएप में से फोटो यस सर। डाउनलोड किया तो उसको ऑटोमेटिक गैलरी में डाल देता है। वो सब क्या हुआ? उसका यस सर। प्रेजेंटेशन करने का तरीका। एंड फिर आता है ओके। सेशन। सेशन यानी कि क्या? ड्यूरेशन और सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेशन। यानी कि सिंपल इस तरह समझ लो कि मान लो कोई भी एप्लीकेशन है, वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तभी तो आपको दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। तो उसको कब तक प्रेजेंट करना है, उसका ड्यूरेशन। ओके। मान लो आपने अगर मूवी वीएलसी के अंदर, फिर से एग्जांपल दूं, मान लो आपने 1 घंटे 45 मिनट और 12 सेकंड की एक मूवी है, तो पता है उस ओके। टाइम जैसे ही होगा उसके बाद वो क्या होगा? मूवी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यस। चलती रहेगी। फिर वो वीएलसी में सेटिंग यस। आप वो राउंड वाला कर सकते हो, ऑटोमेटिक रिपीट चलती रहे, वही का वही रिवीजन आ जाए, या फिर ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाए। यस। अगेन क्या हो गया? वो हमने प्रेजेंटेशन का तरीका बदला, तो सेशन बदल जाएगा। लेकिन अगर हाँ। एक करेक्ट। प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से उसका सेशन उतना ही रहेगा। ओके सर। दूसरा बेस्ट एग्जांपल दूं तो ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम पता है वो टाइमर यस हाँ सर। सेकंड में इतना घंटा, ये मिनट, इतने यस सेकंड सर। बाकी, इतने वो बाकी। एंड जैसे ही उतनी सेकंड हुई, आप भले सबमिट करो ना करो, सेशन क्लोज, तो वहां पर क्या लिखा आता है? यस। सेशन टाइम आउट। तो वो ये हो। हाँ। ओके सर। ठीक है। उसी तरह पता है अगर आप फेसबुक या कोई ये पेमेंट वाली एप्लीकेशन यूज करते हो, तो कुछ ही दिनों के बाद फिर से बोलता है वेरीफाई करो, सेशन टाइम आउट, सेशन लॉग आउट। यस। हाँ। तो वो वही हाँ। ये वाला कि उसका ड्यूरेशन एक जो पॉलिसी के हिसाब से खत्म हो गया, फिर से वेरीफाई करो, सेशन लॉग आउट या सेशन टाइम आउट। पेटीएम में ज्यादातर आता है, फोन पे गूगल पे में कम आता है, लेकिन पेटीएम में ज्यादा आता है। यस सर। ठीक है। और सेपरेशन किसके हिसाब से? तो उसके लिए देखो मैं आपको फंडा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अलग अलग टैब खुली दिख रही है मेरे ब्राउजर में, क्योंकि मल्टीपल, मैं तो हैकिंग सर्च करता हूँ तो मल्टीपल टैब खुली होती है। नॉर्मली एक यूजर स्टूडेंट यस की सर। हिसाब से इतनी सारी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर मैं एक अलग से टैब खोली और मैंने खोला यूट्यूब, तो उसका रिप्ले यहीं पर आया, ये टैब सेपरेट रही। ठीक है। मैंने आपको जो कल नेटवर्किंग का फंडा समझाया था, उसके हिसाब से क्या होगा? इस कंप्यूटर का मैं जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ वो सबका आईपी सेम ही होगा। खास समझ में यस। फंडा जो मैं अभी पूछ रहा हूँ वो खास ध्यान यस यस, कंप्लीट सर। से। ये जो पूरा कंप्यूटर में जितनी भी टैब में जा रहा हूँ, जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो सभी का आईपी सेम होगा, क्योंकि एक ही कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ। हाँ। यानी कि यहाँ हाँ हाँ जो हाँ। रिक्वेस्ट जा रही है उसमें कोई भी टैब में से मैं रिक्वेस्ट करूँ, मेरा आईपी वही है। अभी जस्ट मान लो, मैं एग्जांपल की तरह समझ लो कि मेरा आईपी है इस तरह 192.168.1.52। तो जितनी भी टैब खोली वो सब में क्या होगा? यही आईपी लेके जाएगा। राइट। ठीक है। और यस। उसी के बाद अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई HTTPS की रिक्वेस्ट गई। उसी तरह अगर यस। यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो HTTPS की रिक्वेस्ट गई। ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, देखो तो HTTPS की रिक्वेस्ट गई। तो सभी सेम पोर्ट है, और पोर्ट का मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो बैकएंड में क्या होता है, जो आईपी एड्रेस है उसके पीछे इस तरह कॉलन लग के वो लग जाता है 443। यानी कि भाई ये आईपी वाला कोई HTTPS की सर्विस यूज करना चाहता है। ठीक है। अब देखो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं सेपरेशन का बताया। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये टैब में कुछ खुला और उसका रिप्ले यहाँ पर आया? नहीं। वो अलग अलग रहता है। ठीक है। हाँ, अलग अलग रहते हैं। कभी ऐसा मान लो आप एक राउटर से अलग अलग मोबाइल कनेक्ट हो, तो कभी आपने इस मोबाइल से व्हाट्सएप खोला, तब मैसेज किसी और में चला गया, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं जबकि होता। आपको मालूम है कि पब्लिक में आईपी सेम है, कि एक ही आईपी के थ्रू आप सभी यस। बाहर जा रहे हो, और आप सभी भी व्हाट्सएप ही यूज कर रहे हो, तो फिर भी सबका व्हाट्सएप अलग कैसे रखता है?
तो वो है ये कि सबका सेशन के ओके, साथ एक सेशन आईडी भी होता है, पता है, सेशन आईडी लिखा आता है। यस सर, तो वो फंडा ये काम करता है। तो अब पूरा 100% समझ में आ ओके, गया। तो ये तीनों का मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया कि जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो वही मैंने आपको समझाया कि ये सब आपने देखा। ओके सर, यस, कि ये सब क्या है, बैक एंड के काम है। ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हो रहे हैं। ओके, ये सब कैसा पता है, ये बिजली जैसा, करंट जैसा, कि वायर में जा रही है, पता है, चेक करना है तो टच करके देख लो। दिखा नहीं पाऊंगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अब आता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से जब हमें दिखेगा ये सब, ट्रांसपोर्ट लेयर यानी क्या, डेटा ट्रांसफर करना। तो नॉर्मली हम पता है कॉपी पेस्ट करते हैं या किसी को अपलोड डाउनलोड करते हैं, तो जब डेटा ट्रांसफर होता है तो हमें दिखता है। तो अब ये जो सब था फंडा, यस सर, कि वो कोई सर्विस यूज कर रहा है, वो कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वो कोई टाइम या सेपरेशन या अलग अलग सेशन आईडी यूज कर रहा है, वो सबका कॉम्बो बना के ये इसको बनाएगा एक प्रोटोकॉल विथ सर्विस प्लस डेटा। कि भाई ये डेटा है जो ये सर्विस यानी इस प्रोटोकॉल को यूज करेगा, और ये पूरा इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैकेज। पैकेज सुना है? यस सर, पैकेज सुना है, इतने पैकेज गए, पैकेज सेंड हो रहे, पैकेज रिसीव हो रहे, ये सब आपने सुना होगा। एक्चुअली में वो पैकेज यस सर, यहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है पैकेजेस। सॉरी सॉरी, ओके, माई मिस्टेक, यहाँ पर नहीं, पैकेज नेटवर्क में आएंगे, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। जो ओके, यस, सेगमेंटेड, सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहा है, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। क्यों? कि देखो, अगर आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर मान लो 1 GB का मूवी डाउनलोड कर रहे हो, या इवन 1 GB आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक ही झटके में नहीं आ जाता कि 1 सेकंड में 1 GB आ गया। लेकिन आपको यस, लिखना है यस, कि 5 MB आया, 10 MB आया, 50 आया, 100, इस तरह पॉइंट परसेंटेज चलता जाता है। लेकिन जब आप खोलते हो यस तो सर, आपको एक ही फाइल मिली, तो वो फिर टुकड़ों टुकड़ों में कैसे, यस, एक ही फाइल थी तो। ठीक है। तो वो ये काम यस, करता वो है। ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली ओके, हमारा नेटवर्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड है, जितनी स्पीड होगी उतना होगा। लेकिन वो नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से उस फाइल में से कितने टुकड़े करने हैं, वो ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके सर, देन एंड फिर आता है नेटवर्क। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा फंडा समझना पड़ेगा, जो मैं ड्रॉ करने की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ से अब सब हमें दिखेगा। ये सब क्या था, कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा था, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे, इसको हम टच भी नहीं कर पाएंगे, ये कंप्यूटर अपने आप करता है। लेकिन यहाँ से ओके, जो है वो क्या है, वो हमारा फंडा है नेटवर्क का, इतना। वैसे तो ये ओके, भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये हमारा सिंपल क्या है, केबल है, कनेक्शन करो। तो प्रोसेस समझनी है, यस, इसमें समझनी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा लिंक। ठीक है। तो यस, ट्रांसपोर्ट में तो मैं आपको पता क्या हुआ, प्रोटोकॉल सर्विस एंड सब कुछ बन के क्या हो जाएगा, एक सेगमेंटेशन बनेगा। अब जस्ट एग्जांपल समझ ओके, लो कि वो इतना डेटा है, ये हमारा क्या है, एक यस, सेगमेंटेशन S1। यस, तो क्या होगा, इसमें दो चीज होती है कि इसके आगे एक लगा देता है हेडर। ठीक है। हेडर क्या होता है, तो कि वो बताता है कि ये जो सेगमेंटेशन है उसमें क्या है। जैसे पता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऐसी फाइल समझा, एक्नोलेजमेंट, डील वाला फंडा समझा, यस, 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 मिलती है। यस सर, तो एक्चुअल में आपने, मान लो मुझे जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो आपने मुझे 20 या 25 हजार दिए हो, तो भी मैं आपको एक छोटा सा रिसीप्ट का टुकड़ा दूंगा जिसमें लिख दूंगा 20 हजार दिए। अगर आपने मुझे 100 रुपए दिए तो यस, भी मैं लिख दूंगा वही रिसीप्ट दूंगा जिसमें लिखूंगा 100 रुपए दिए। रिसीप्ट तो वही रहेगी, यस, नहीं, उसमें चेंज होगा नहीं। ठीक। उसी यस, तरह हर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है तो उसका बिल भी सेम होता है, बस उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम एंड वैल्यू चेंज हो जाती है। उसी तरह क्या होगा, अगर यस सर, S1 है तो पूरा डेटा हम कोई चेक करने नहीं जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैं थोड़ा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात करूँ, ये मतलब बड़े बड़े ट्रक एंड सब जाता है, तो उसके वो ड्राइवर के हाथ में उसका यस, कागज एंड सब दे देते, डॉक्यूमेंटेशन। तो पुलिस वाले यस, यस, वो करते क्या है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेक करते, पूरा वो खोल के एक एक पीस चेक नहीं करते कि कितना सामान है। ओके, ओके, यही फंडा ये है कि अगर मान लो बड़ा डेटा है तो फिर पूरा डेटा हम चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी हेडर फाइल पढ़ लेंगे, जिसमें से हमें मालूम पड़ जाएगा कि अंदर क्या है। ओके, डन, डन, क्लियर? हाँ। तो यस ये सर, हो गया मान लो कि लेयर 4 का, यानी कि इतना जो है मैं पिंक कलर का है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन, कि एक सेगमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है। फिर क्या होगा, सर, हाँ बोलो। नहीं, नहीं, कंप्लीट सर, ओके डन। ठीक है। तो उसके बाद हम एक कलर चेंज करते ताकि आपको समझ में आए। अब क्या होगा, ये पैकेज भेजेगा सर्विस आगे। अब ये क्या हो गया, आगे वाले के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया पूरा डेटा। सेगमेंटेशन के यस, हिसाब से लेयर 4 के हिसाब से क्या था, लेयर 4 के हिसाब से इतना ही था डेटा, जो मैंने ये 3 लाइन दोहरी है वो वाला। लेकिन अभी वो आगे आ यस, गया,
तो आगे वालों के लिए क्या हुआ, ये पूरा हो गया डेटा कि भाई कोई आगे से इतना डेटा आया, वो सब चेक करना है। और ये फिर चेक करने के हिसाब से ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर होगा ये। तो नेटवर्क लेयर अपने हिसाब से खुद का हेडर लगा देगा, भाई मैंने इसको चेक कर लिया। अभी के लिए मान लो इसको मैं लिखता हूँ NH, नेटवर्क हेडर। यस तो क्या करेगा ये, नेटवर्क हेडर में क्या होगा पता है, अब नेटवर्किंग है तब समझ लो क्या होगा, IP एड्रेस यस सेंडर का एंड रिसीवर का, यस ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये पैकेज आगे भाई मैंने अपने हिसाब से सोर्स का एंड डेस्टिनेशन का IP लगा दिया। अब आगे जाओ, तो आगे क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर मान लो मैं ब्लैक कलर का, तो डेटा लिंक लेयर की क्या है, ये पूरा डेटा इतना लंबा, क्योंकि उसको IP एड्रेस नहीं मालूम, तो ये क्या है, यस डेटा है। मैक एड्रेस। इसके आगे क्या करेगा, उसका एक हेडर लगा देगा, डेटा लिंक का हेडर, इसको मान लो बोल दे ओके DS। तो वो डेटा लिंक के हेडर में क्या होगा, ये सब फंडा होगा, मैक एड्रेस वाला, सोर्स का डेस्टिनेशन का। इसका पूरा फंडा मैं आपको यस समझाऊंगा डिटेल में, और भी जब हम डिटेल में नेटवर्किंग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ OSI लेयर के हिसाब से समझा रहा हूँ। यस यस सर। तो ये हो गया इसके आगे डेटा लिंक लेयर। एंड ये अकेला एक लेयर ऐसा है कि जो हेडर के साथ साथ पीछे लगाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल। ओके ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, सीधा केबल है, फिजिकल कनेक्शन। जैसे मान यस लो कभी ऐसा हुआ, मान लो आपने 2 मूवी या 10 मूवी एक साथ सिलेक्ट करके भेजे, तो प्रोसेस तो यही होने वाली है, ठीक है, यस ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन कभी ऐसा हो कि सामने 2 मूवी मिक्स होके आ गई, नहीं नहीं। सर्विस तो अलग है, लेकिन मान लो अगर वो 2 मूवी की बात करूँ तो क्या होता है, सर्विस तो भाई सेम है, कि मान लो MP4 फाइल है, प्रेजेंटेशन तो क्या सेम है, यस भाई मान लो VLC में ही खुलेगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लो कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि दोनों के वीडियो की साइज भी सेम है, तो वो सेपरेट कैसे करेगा, हाँ ठीक है। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, भाई दोनों वीडियो की साइज सेम है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी कभी हो गया कि दोनों यस सेम हो गए, ठीक है। और खासकर ये यस वीडियो में नहीं, फोटो में ज्यादा होगा, कि अगर हम सेम मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो मोस्टली सब फोटो की साइज सेम होती है, यस ठीक है। वो कभी एंगल के हिसाब से थोड़ा बहुत एक दो के भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन चांसेस वहां पर ये कि सेम होना हुआ सकती है। तो वहां पर ये काम करता है टर्मिनल, जो डिसाइड करता है कि भाई ये डेटा यहाँ पर फिनिश। अब अगर दूसरा ओके पैकेट आ रहा है, तो वो नया डेटा का होगा, वो दूसरी फाइल होगी, ये फाइल यहाँ पर फिनिश। ओके क्योंकि इसके बाद क्या होगा, फिजिकल में आ जाएगा, जो हमारे है लैन केबल, कि जो हम जैक पोर्ट लगाते हैं, केबलिंग करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, एंड फिर दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, वो है फिजिकल लेयर। यस सर। तो ये हमारा था OSI लेयर, एंड उसके साथ साथ मैंने आपको TCP UDP समझा दिया, प्रोटोकॉल एंड सर्विस एंड। यस सर कंप्लीट। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? नहीं सर नहीं, क्लियर, क्लियर सर। डन। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके सर डन डन। ओके, चलो। यस सर। हम्म। सर अब